नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 4 मंत्री रहे गैरहाजिर। HRTC पेंशनर्स को राहत, CM सुक्खू ने दिए पेंशन और बिल भुगतान के सख्त निर्देश। काजा में बनेगा हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर, मंत्री रिजिजू ने रखी आधारशिला। 23 जून को TMC टांडा का दौरा करेंगे CM सुक्खू, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे। हिमाचल बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, कई दिग्गज रेस में। HPPDC के बकायों पर हाईकोर्ट सख्त, भुगतान न करने वालों के नाम होंगे उजागर। एम्स बिलासपुर में 2 दुर्लभ सर्जरी सफल, 11 साल की बच्ची और 7 माह के शिशु को मिली नई जिंदगी। हिमाचली लोक गायक इंद्रजीत को मिला हिमाचल रत्न सम्मान, ईशा देवल ने किया सम्मानित। राजन सुशांत का माफीनामा हाईकोर्ट ने किया खारिज, 16 जुलाई को व्यक्तिगत पेशी की आदेश। हिमाचल में 1 हफ्ते तक बारिश, 7 जिलों में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय ग्रुप C पदों को लेकर आया है। अब पे मैट्रिक लेवल 11 के पदों को ग्रुप B से ग्रुप C में बदला जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इन पदों के लिए अब सिर्फ हिमाचली उम्मीदवार ही पात्र होंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर महीने 5,500 रुपए मिलेंगे, जिससे करीब 5,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत डेयरी किसानों को प्रति लीटर दूध पर 3 रुपए की सीधी सब्सिडी मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। अब शिमला में स्थित पर्यटन विकास निगम का दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट किया जाएगा, ताकि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी की योजना भी मंजूर हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पर 5% और अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट के 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पर 4% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ग्रीन पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। इनसे होने वाली आय का हिस्सा हिम ऊर्जा राज्य सरकार और पंचायतों में बांटा जाएगा। राज्य सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि हर पंचायत में एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया जाएगा, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित मदद मिल सके। हालांकि आज की इस कैबिनेट बैठक से 4 मंत्री अनुपस्थित भी रहे। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान। बताया गया कि कुछ मंत्री निजी कारणों से अनुपस्थित रहे, जबकि शिक्षा मंत्री की अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम थे। हिमाचल में HRTC पेंशन कल्याण संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर समय पर पेंशन और मेडिकल बिलों के भुगतान की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने पेंशन की फाइल हर महीने की 15 तारीख तक भेजने के आदेश दिए और अगस्त में मेडिकल बिलों के लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। मार्च 2024 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन लंबित होने का मामला भी उठाया गया, जिस पर CM ने जल्द बैठक कर समाधान का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लाहौल स्पीति के काजा में 74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और आइस हॉकी रिंग की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तैयार किया जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि ये परियोजना न केवल युवाओं को खेलों में प्रशिक्षित करेगी, बल्कि काजा को एक प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 जून को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे संस्थान में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे और डॉक्टरों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के सुझाव लेंगे। CM का ये दौरा स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा को 1 सप्ताह के भीतर नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मौजूद अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। रेस में शामिल अन्य नामों में सांसद राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार, विधायक त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल प्रमुख है। महिला चेहरे के रूप में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का नाम भी चर्चा में है। अब सबकी नजरें JP नड्डा पर है कि वो अपने गृह राज्य के लिए किसे कमान सौंपते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HPPDC की बकाया राशि वसूली को लेकर सख्त रूप अपनाया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि जिन सरकारी विभागों और निजी संस्थानों ने अब तक भुगतान नहीं किया है, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने HPPDC प्रबंधन निदेशक को 1 सप्ताह में विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सभी बकायेदारों की सूची और बकाया रकम का ब्यौरा शामिल हो। यह आदेश जय किशन मेहता नामक HPPDC मामले में शामिल हुआ है। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। हिमाचल के एम्स बिलासपुर में डॉक्टरों ने 2 जटिल और दुर्लभ मामलों में जीवनदायिनी सर्जरी कर मिसाल कायम की है। 11 साल की कुल्लू निवासी बच्ची के फेफड़े में 12 गुना 10 गुना 8 सेंटीमीटर की दुर्लभ
हाइड्रेटेड सिस्टम को सफलतापूर्वक हटाया गया। सर्जरी वीडियो असिस्टेड तकनीक से की गई, जिनमें सीमित स्थान और बड़े सिस्ट के चलते विशेष सावधानी बरती गई। और 7 माह के एक शिशु की जन्मजात डायफ्रामेटिक हर्निया की इमरजेंसी सर्जरी कर उसकी जान बचाई गई। दोनों ही मामलों में एम्स की पीडियाट्रिक सर्जरी, एनेस्थेसिया और क्रिटिकल केयर टीम ने बेहतरीन समन्वय दिखाया। फिलहाल दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। कुल्लू के डोगरी गांव से निकले हिमाचली लोक गायक इंद्रजीत को देहरादून में हिमाचल रत्न सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने उन्हें प्रदान किया। इंद्रजीत ने बिना किसी गुरु के संगीत की दुनिया में पहचान बनाई और 2016 में उनका गीत सुपरहिट हुआ। उन्होंने 100 से अधिक गीतों के जरिए हिमाचल की लोक संस्कृति को न सिर्फ बचाया बल्कि नई पहचान भी दी। समारोह में उन्होंने ये सम्मान हिमाचल की जनता को समर्पित किया और कहा कि जड़ों से जुड़े रहकर ही ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य द्वारा न्यायपालिका पर सोशल मीडिया में लगाए गए आरोपों पर दाखिल कागजी माफीनामा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये माफीनामा सच्चे खेत की बजाय कानून से बचने की रणनीति लगता है। अब दोनों को 16 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। मामला तब शुरू हुआ जब सुशांत ने हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही जजों पर आरोप लगाए कि वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना माना है। साथ ही हाईकोर्ट के नए रिश्वत के आरोपी निशांत सरीन को सहायक ड्रग कंट्रोल जैसे संवेदनशील पद पर तैनात करने पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बीते 24 घंटों में पालमपुर में सबसे ज्यादा 66.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वही राजधानी शिमला में भी हल्की बारिश हुई। सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। वही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।